नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित भिलवाड़ा के रहने वाले मालिक की फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, हादसे में 9 लोगों की मौत। शाहपुरा रोड पर ट्रक की टक्कर से महिला की कुचलकर मौत। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। विधायक कोठारी ने कुवाड़ा स्थित अस्थायी कचरा यार्ड का किया निरीक्षण। स्वतंत्रता सेनानी माथुर को दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के नागपुर में बाजार गांव के पास एक सोलर विस्फोटक कंपनी में रविवार सुबह धमाका होने की जानकारी मिली। विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस फैक्ट्री के मालिक भिलवाड़ा के सत्यनारायण नुवाल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक जब धमाका हुआ तो सोलर कंपनी की यूनिट के अंदर कुल 12 कर्मचारी मौजूद थे। यह विस्फोट फर्म के कास्ट बूस्टर प्लांट में हुआ। विस्फोट का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज नागपुर में सौर कंपनी में हुए धमाके में 6 महिलाओं सहित 9 लोगों की मौत हो गई। यह एक कंपनी है जो रक्षा बलों के लिए ड्रोन और विस्फोटक बनाती है। नागपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक लगातार हम संपर्क में हैं। इसके अलावा आईजी, एसपी और कलेक्टर मौके पर हैं। राज्य सरकार इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता देगी। सौर उपकरण बनाने वाली कंपनी के वरिष्ठ महाप्रबंधक आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि घटना की सूचना सुबह करीब 9 बजे मिली। 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। सुबह 9 बजे रिपोर्ट हुआ कि एक प्रोसेस बिल्डिंग में प्रोडक्ट बनाते हैं बूस्टर्स, जो कोल माइंस में यूज होता है। उस ऑपरेशंस में सीविंग ऑपरेशन होता है। तो कोई भी एक्सप्लोसिव में रॉ मटेरियल को सीव करके यूज किया जाता है। जब सीविंग कर रहे थे उसी समय यह घटना घटी। उसमें जो रिपोर्ट है 9 लोगों की मृत्यु का रिपोर्ट आया है। अभी फाइनल कंफर्मेशन जैसे हॉस्पिटल रिपोर्ट करता है कितनी एक्चुअल कंफर्मेशन है, बट प्राइमा फेसिया 9 लोग उसमें ट्रैप हुए थे। 9 लोगों की डेथ हुई है। अब कोई बिल्डिंग में नहीं है और सभी इवैक्यूएट कर दिया गया है। प्रशासन के कंट्रोल में है। पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं सब फैक्ट्री के अंदर है। हमारे डायरेक्टर्स, हमारे सीनियर मैनेजमेंट स्टाफ भी वहां पे है। ये हमारी घटना हुई है। भिलवाड़ा शाहपुरा मार्ग पर रविवार सुबह ट्रक की टक्कर के बाद टायर तले कुचलने से महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति चोटिल हो गया। पति का प्राथमिक उपचार करवाया गया। उधर हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस का शव नहीं उठाने दिया। ग्रामीण शव के साथ ही हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके चलते दोनों ओर 1-1 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण मृतक आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा सहित अन्य मांगों पर अड़ गए। शाहपुरा विधायक, एडीएम, एएसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब ग्रामीणों से वार्ता व समझाइश की। विधायक के मुख्यमंत्री सहायता कोष से मिलने वाली राशि के 7 लाख रुपए की तत्कालिक घोषणा करने के बाद ग्रामीणों में दोपहर 1:30 बजे बाद सहमति बन गई। इसके बाद ही शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जानकारी के अनुसार बामणिया निवासी राजेंद्र सिंह राजपूत व उनकी पत्नी विष्णु कंवर 52 वर्षीय रविवार सुबह बाइक पर कहीं जा रहे थे। सरदार नगर से कुछ दूरी पर पीछे से आए 12 चक्के ट्रक्कर ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते विष्णु कंवर बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरी और ट्रक के टायर तले कुचल गई। वहीं राजेंद्र सिंह सड़क किनारे जा गिरे। हादसे में विष्णु कंवर की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को विष्णु कंवर का शव नहीं उठाने दिया और शव के साथ ही हाईवे पर बैठकर जाम लगा दिया। देखते ही देखते घटनास्थल के दोनों ओर भिलवाड़ा और शाहपुरा की ओर 1-1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसके चलते पुलिस ने बनेड़ा और बामणिया से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया। पुलिस ने समझाइश के प्रयास किए, लेकिन ग्रामीण मृतक आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिलाने सहित अन्य मांगों पर अड़ गए। मामला बढ़ता देखकर शाहपुरा से एडीएम चंदन दुबे, एएसपी किशोरी लाल भी मौके पर पहुंच गए। शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा भी घटनास्थल पर आ गए। विधायक बैरवा ने ग्रामीणों से समझाइश कर मृतक आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मिलने वाली राशि के साथ ही 1 लाख रुपए तत्कालिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद ही ग्रामीणों में सहमति बन पाई। विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सहायता राशि के लिए फाइल तैयार कर भिजवाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं अथक प्रयास के बाद जाम खुलवाते हुए 4 घंटे से बाधित यातायात सुचारू करवा दिया।
प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हरणी महादेव मंदिर पर चोरों ने धावा बोलकर 2 दान पात्र तोड़ दिए। चोर एक दान पात्र में रखी नकदी चुरा ले गए। पुलिस को दी रिपोर्ट में चोरी की गई नकदी का खुलासा नहीं किया गया। हरणी कला निवासी महादेव पुत्र बालूलाल जाट ने कोतवाली थाने में चोरी की रिपोर्ट दी। महादेव ने रिपोर्ट में बताया कि रात्रि के समय चोरों ने हरणी महादेव मंदिर के जंगले की ग्रिल हटाकर प्रवेश किया। चोरों ने मंदिर में रखे बड़े दान पात्र के ताले तोड़कर उसमें रखे रुपए चुरा लिए। इसी के पास रखे एक अन्य दान पात्र को भी चोरों ने तोड़ दिया। वारदात की रात गार्ड बाहर गया हुआ था। पुजारी मंदिर परिसर में सो रहे थे। पुजारी ने इसकी सूचना परिवादी को दी। पुलिस ने महादेव की रिपोर्ट पर चोरी का केस दर्ज कर लिया। मैं कमरे में सो रहा था जब मेरे को ये आवाज़ नहीं आई थी और फिर 3:18 में बाहर निकला तो किवाड़ खोल के हनुमान जी के यहाँ मैं हमेशा दर्शन करने के लिए किवाड़ के बीच में खड़ा हुआ, तर दर्शन हो गया। फिर बाद में इधर मेरे नज़र पुली निज मंदिर के बाहर तो बड़ा कांच वाला दान पात्र रखा हुआ था और उसके किवाड़ ऊपर खुले हुए थे और मैं फिर घबरा गया, मैं रोने लग गया। बाहर आवाज़ दिया, इससे बाहर वाले शटर को खोला। फिर बाद में 2-4 आदमी बापू वगैरह रामपाल वगैरह ये फिर बाद में भग के आए हैं, सब्जी वाला भी आया था। उसके बाद में ये ऊपर तालाब की ओर ढूंढने भी गए लेकिन उसके बाद में कोई पता नहीं लगा। हरणी महादेव मंदिर में रात को तकरीबन 1:30 बजे लगभग 3 नकाबपोश आदमी जो मंदिर की जो ग्रिल है खिड़की उसको तोड़ के और मंदिर के अंदर घुसे और दान पात्रों को तोड़ करके 2 दान पात्र से टूट गए। तो उनमें से जो भी नकदी थी 50-60-70 हज़ार रुपये वो लेके गए। मुझे पंडित जी ने फ़ोन किया रात को लगभग 3:25 पे। तो हम गांव से मुकेश जी है जो और हम दोनों पासा साहब आए और यहाँ आए तो फिर हमने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और जाब्ता आया, उन्होंने तहकीकात की और सुबह कोतवाल साहब आए तो उन्होंने पूरी दिन भर पूरा उनका सहयोग रहा और पूरा उन्होंने FIR दर्ज करके और चोरों की तलाश में दबिश दे रहे हैं जगह जगह। सवाईपुर के निकटवर्ती सातोला का खेड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र के ककरोलिया माफी गांव में अपने बड़े पिता की स्वास्थ्य ठीक होने की मनोकामना पूर्ण होने पर एक युग वृद्ध ने घुटनों के बल यात्रा करते हुए अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जातला माता मंदिर पर पहुंचकर ग्रामीण बलराम वैष्णव ने बताया कि ककरोलिया माफी निवासी देवीलाल ओझा कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, जिस पर उनके परिजनों ने लसाड़िया मार्ग पर स्थित जातला माता से कामना की कि अगर उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है तो वे अपने घर से घुटनों के बल व दंडवत यात्रा करते हुए माताजी के मंदिर पर पहुंचेंगे। इस पर देवीलाल के स्वास्थ्य में सुधार होने व मनोकामना पूर्ण होने पर रविवार सुबह उनके भाई पारस ओझा की पत्नी रेखा ओझा ने दंडवत यात्रा करते हुए माताजी के मंदिर पर पहुंची। इसके बाद उनका पुत्र वंश ओझा तथा छोटे भाई हरिशंकर ओझा की पुत्री दीपिका ओझा दोनों भाई बहन अपने घर से जातला माता मंदिर तक घुटनों के बल चलते हुए यात्रा करने पहुंचे। इस दौरान गांव की हरिबोल प्रभात फेरी मंडली के सदस्यों द्वारा हरि कीर्तन करते हुए उनके साथ चले। यह एक अलग ही यात्रा है जहाँ अक्सर लोग दंडवत या लोटन यात्रा करते हैं, लेकिन इन 2 छोटे भाई बहनों ने घुटनों के बल यात्रा की। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। स्वतंत्रता सेनानी एवं महिला आश्रम संस्था की निवर्तमान अध्यक्षा स्वर्गीय सुशीला देवी माथुर की 13वीं पुण्यतिथि पर रविवार को संस्था के प्रबंध पदाधिकारियों, प्रबंधन सदस्यों, स्टाफ सदस्यों, छात्राओं एवं गणमान्य जनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। संस्था सचिव वंदना माथुर ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय सुशीला माथुर का जीवन नारी शिक्षा को समर्पित था। उन्हीं की प्रेरणा से महिला आश्रम संस्थान आज आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सुशीला ने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। उन्होंने छात्राओं से स्वर्गीय सुशीला माथुर के उच्च आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ते रहने की बात कही। छात्राओं ने प्रेरणा गीत की प्रस्तुति देकर सभी को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर संस्था के डायरेक्टर विभा माथुर, नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष कैलाश व्यास, राजेंद्र मारू, महिला आश्रम संस्था की सभी संस्थाओं के प्रवृत्ति प्रधान, स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। तेरहवां पुण्य स्मरण है। एक ऐसा व्यक्तित्व और व्यक्तित्व आज हमारे सामने, हम सभी के लिए गौरव की बात है कि आज हम उन्हीं प्रेरणा सूत्र की छत्र छाया में पल्लवित हैं, पुष्पित हैं। अति पुण्य से माणिक्यलाल जी वर्मा और मां नारायणी देवी वर्मा की कोख से एक ऐसी शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी
शान्तिरापः शान्तिः। विधायक अशोक कोठारी ने श्री गौ सेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट के ग्रीन और क्लीन भिलवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत शहर की कुवाड़ा खाने स्थित अस्थायी कचरा यार्ड का निरीक्षण किया एवं स्वयं गंदगी में उतरकर सभी को सफाई का संदेश दिया। इसके साथ ही कोठारी ने नगर परिषद सभापति राकेश पाठक को फोन करके तुरंत मौके पर बुलाया एवं गंदगी के अंबार में ले जाकर वहां थैली कचरा खा रहे गोवंश एवं बदबू एवं प्रदूषण से होते भयावह स्थिति पर उनका ध्यान डाला। कोठारी ने सभापति पाठक को जल्द से जल्द इस अस्थायी कचरा यार्ड से चरमराई व्यवस्था को सही करने, प्रतिदिन सफाई करने एवं जल्द से जल्द कचरा यार्ड की 4 दीवारी एवं गेट लगवाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही विधायक कोठारी ने श्री गौ सेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट की उन्मुक्त हृदय से प्रशंसा करते हुए संगठन के कार्यों को क्रांतिकारी एवं प्रेरणास्पद बताया। इस अवसर पर भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली, भूपेंद्र मोगरा, नेमचंद सिंघवी, शंभू वैष्णव, बिल्लेश्वर डाट आदि उपस्थित रहे। अब इसमें मतलब 2-4 बातें हमको एज पर रूल, हम प्राइवेट होटल से कचरा नहीं ले सकते जब तक आपको पेमेंट नहीं कर सकते। ऐसी किसी भी कॉलोनी जिसके बाउंड्री वाल बनी हुई है सोसाइटी से कचरा नहीं ले सकते। हम हॉस्पिटल से हमसे कचरा नहीं ले सकते। अब वो लोग क्या करते हैं, ये मुर्गा पालन वाले बता रहे हैं, ये आके यहाँ वो कचरा डाल रहे हैं, गार्ड लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। तो पिछले कई दिनों से पूरे भीलवाड़ा नगर की जितना भी कचरा पड़ा है, सफाई व्यवस्था नहीं है, प्लस पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं ट्रैफिक वाली, और उसके अलावा नॉन वेज की जो खुले में जो शॉप पे बिक रहा है उस व्यवस्था को लेके, और रोड पर जो गायें हैं, जो निराश्रित गोवंश है, वो कचरे में खड़ी रहती है, उन सब के बारे में हमने पिछले पाँच दिन पहले नगर परिषद के चेयरमैन से मीटिंग की थी। हमने उनको सभी चीज़ें सब कुछ बात करने के बाद उनका नया अपग्रेड लेना था। कल हम नगर परिषद गए, उनसे बात भी की थी इस बारे में, और आज हम गौ सेवा मित्र मंडल के बुलाने पर कुवाड़ा कचरा स्टैंड पर आए। देखा तो बहुत बड़ी अव्यवस्था है, बहुत बड़ी गंदगी है। यहाँ पर 100 गौ माताएं कम से कम कचरा खाती हुई मिली, बाउंड्री टूटी हुई मिली। इन सब चीज़ों के बाद भी अपने कमिश्नर जी को फ़ोन किया था, वो बाहर थे, और नगर परिषद के सभापति राकेश जी पाठक आए। उनके साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा है इसकी बाउंड्री हम 7 दिन के भीतर बाउंड्री फाटक लगा देंगे, बाहर कचरा नहीं गिरेगा कहीं पे भी आसपास में, और एक गार्ड भी बिठाएंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि कोई भी कचरा स्टैंड शहर में रहे ही नहीं, उसके लिए भी नेक्स्ट अपन व्यवस्था कर रहे हैं। उनसे भी बात की, कमिश्नर से भी, राकेश जी से वापस मीटिंग करेंगे, सभी लोगों से और मीटिंग करने के बाद अपन चाहेंगे डायरेक्ट कचरा डिपो जो सांगानेर में है वहीं पर पहुंचे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं भी, कभी भी, अब हर खबर, हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भिलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भिलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। शाहपुरा के महाप्रभु स्वामी रामचरण कन्या कॉलेज में चल रहे सांस्कृतिक साप्ताहिक सप्ताह झनकार के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन कॉलेज सभागार में रंगारंग प्रस्तुतियों से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य सत्यनारायण कुमावत, विशिष्ट अतिथि संजीना कला संस्थान के अध्यक्ष राम प्रसाद पारिक व रामनिवास धाम के व्यवस्थापक राम बख्श दाखेड़ा व प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश कुमावत ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत रंगोली प्रतियोगिता से हुई। छात्राओं ने तरह तरह की रंगोली बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंतिम दिन राजस्थानी, बागड़ी व मारवाड़ी एवं अंग्रेजी गानों पर अद्भुत नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को मनोरंजक बनाया और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गूंज उठा। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें रंगोली में लुबना कुसुम एंड ग्रुप फैशन शो में प्रीति शर्मा, एकल नृत्य में अन्नू जाट, युगल नृत्य में सोनल एंड प्रियंका, सामूहिक नृत्य में प्रमीला चरपोटा एंड ग्रुप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक बनाने में कन्या कॉलेज से ओम प्रकाश वर्मा, अभिषेक बसेर, राजेश कुमावत, लेखराज पाराशर, ब्रिजेश शर्मा, हेमा कुमारी माली का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।
मंच का संचालन सरिता चीपा पूर्णा पारिक ने किया। प्राचार्य कुमावत ने सबको हार्दिक बधाई दी एवं सबकी मेहनत का आभार व्यक्त किया। ब्रजेश को कह रहा था वीडियो बना लेता इसका। तो मैं बना रहा हूँ। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित वरिष्ठ अध्यापक हिंदी विषय के परिणाम में चीले के सरेड़ी करेड़ा निवासी हरिओम चुंडावत, निम्बाड़ा जाटान के अशोक कलाल, आमेसर आसीन निवासी विकास शर्मा का चयन हुआ है। सभी ने प्रथम प्रयास में ही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में अच्छी रैंक प्राप्त कर सफलता हासिल की। यह सफलता उन्होंने बिना कोचिंग के स्वाध्ययन करते हुए प्राप्त की है। सभी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिजनों, मित्रों व गुरुजनों को दिया है। वर्तमान में हरिओम चित्तौड़गढ़ में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत है। वहीं विकास व अशोक उच्च अध्ययन के साथ प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। चयनित युवाओं ने बताया कि हार्डवर्क के बजाय स्मार्ट वर्क पर ज्यादा फोकस करने से जल्दी सफलता मिल सकती है। अंता थाना अंतर्गत एनटीपीसी के निकट तामखेड़ा रोड पर रहने वाले एक युवक ने अपनी धर्मपत्नी का गला घोंटकर निर्मम हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अंत अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने शव का पोस्टमार्टम किया। पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द किया। इस घटनाक्रम को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक 12 राजकुमार चौधरी ने भी अंता पहुंचकर जानकारी ली तथा त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यह जानकारी महेंद्र कुमार मारू, थानाधिकारी अंता ने देते हुए बताया कि शनिवार को दोपहर 2 बजे सूचना मिलने पर पुलिस अपना घटनास्थल पर पहुंचा और जानकारी प्राप्त की। मृतका मीना सुमन एनटीपीसी तामखेड़ा रोड पर अपने मकान में अकेली थी। उसका पति विष्णु और उसके साथ भगवती नामक युवक ने मिलकर उसे जान से मारने की नीयत से मारपीट करना शुरू कर दिया तथा उसका गला दबाकर मारने का प्रयास किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटनास्थल के आस पड़ोस के लोगों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतका के ससुर मोहनलाल सुमन को फोन कर इस मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर मोहनलाल सुमन अंता में राष्ट्रीय संत श्री असंख देव जी साहब के सत्संग को छोड़कर अपने मकान पर पहुंचा। वहां यह सब कुछ देखकर हतप्रभ रह गया। कुछ समय पश्चात पुलिस जाप्ता भी घटनास्थल पर पहुंच गया। ग्रामीणों द्वारा दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था, जिसके कारण भागने में कामयाब नहीं हो सके। पुलिस ने दरवाजा खोला और दोनों को पूछताछ के लिए थाने ले आए। अनुसंधान अधिकारी अंता कर रहे हैं। मृतका को अंत अस्पताल लाया गया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया और चिकित्सकों ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। मृतका मीना के ससुर मोहनलाल ने बताया कि मृतका मीना का पति महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आए दिन मीना के साथ मारपीट करता था। इसकी शिकायत अंता थाने में पूर्व में भी की जा चुकी है, लेकिन पुलिस द्वारा पति पत्नी को समझाकर भिजवा दिया गया था। मृतका के भाई रामगढ़ निवासी सत्यनारायण ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतका के 2 पुत्र व 1 पुत्री हैं। घटना के समय अंता स्कूल गए हुए थे। मुझे थाने पे 2 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि तामखेड़ा पचेल रोड पे एक महिला के साथ मारपीट हो रही है। इस सूचना पे हम जाब्ता के साथ पहुंचे थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि लाश एक महिला की मकान में लाश मोहनलाल जो है उसका ससुर उसके मकान में डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसको हमने तुरंत अस्पताल पहुँचाया और इस मामले में भी कार्रवाई जारी है। श्री तेलिक साहू समाज विकास संस्थान मांडलगढ़ के तत्वावधान में आयोजित गोमाबाई नेत्र चिकित्सालय निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर द्वारा अखिल भारतीय तेलिक साहू समाज धर्मशाला त्रिवेणी संगम में रखा गया। अध्यक्ष मोडूलाल तेली ने बताया कि 418 रोगियों का परीक्षण किया गया, जिसमें से 150 रोगियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु पंजीकरण किया गया। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। बिजोलिया थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लापता हो गई। पिता ने एक युवक पर शंका व्यक्त करते हुए अपहरण का मामला दर्ज कराया। गंगापुर क्षेत्र में कुएं खुदाई के लिए आए किड़ीमाल निवासी मजदूर सांवरा भील की बाइक से टक्कर लगने के बाद मौत।
जिला पुलिस अधीक्षक ने दिए सख्त आदेश, बजरी भरे वाहन दिखे तो एसएचओ जिम्मेदार होंगे व उन पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में मॉडर्न मिल के निकट उदयपुर जयपुर हॉलीडे ट्रेन से गाय टकरा गई, जिसके बाद ट्रेन 10 मिनट तक रुकी रही। डोडा चोरा तस्करी के आरोपी छगनलाल भील व गोपाल भील को विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण ने 10-10 साल का कठोर कारावास व 1-1 लाख रुपए के जुर्माने से किया दंडित। महुआ गांव में बजरी के ट्रैक्टर की टक्कर के बाद राकेश जैन की मौत, ग्रामीणों ने नौकरी व मुआवजे की मांग को लेकर 6 घंटे किया प्रदर्शन। घटना के विरोध में बाजार रहे बंद। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।